फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 1 में आप देखे कि एडजेक्टिव ओरिजिनल जिसे हम डिग्री कहते हैं उसे प्योर एडजेक्टिव भी कहते हैं। वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है जो हम आपको अलग अंदाज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरा उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे जहां हम छोड़े थे पिछली क्लास में, पार्ट 1 में आप देख लेंगे, फिर वहां से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो वहां पे हम छोड़े थे डिग्री के पास, क्योंकि डी से ये भी स्टार्ट होता है और डी से डिटरमाइनर्स भी स्टार्ट होता है, जो इसका दूसरा पार्ट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डिग्री का, यहीं पे हम छोड़े थे पार्ट फर्स्ट में। तो अब ये सेकेंड पार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि इसको हम डायग्राम के साथ समझाना चाह रहे हैं। ऐसे तो बुक्स में ये डिग्री चैप्टर ही अलग है, आप उसमें कहीं चर्चा ये नहीं किया हुआ है कि ये एडजेक्टिव का पार्ट है, बट ये एडजेक्टिव का पार्ट है और जो आपको रेस्ट पढ़ाया जाता है वो डिटरमाइनर्स कहलाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं डिग्री का, उसका फिर हम यूज भी 2-3 देख लेंगे। तो देखिए डिग्री ये क्या है कि प्योर एडजेक्टिव इसे कहा जाता है और इसको मुख्यतः आप बुक्स में देखेंगे तो ये पाया गया है कि भाई इसे पीडी हम बोलते हैं जिसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, फिर कंपैरेटिव सीडी बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, और फिर एसडी होता है जिसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो ब्रदर आप ये देख रहे हैं कि पीडी पॉजिटिव डिग्री हो जाता है, फिर सीडी कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, फिर एसडी सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, यानी कि ये 3 आपको दिख रहा है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ डिग्री का मतलब ही ये होता है। डिग्री का मतलब होता है क्वालिटी की कंपैरिजन। जब क्वालिटी की कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन एक में होगा क्या, आप ये बताइए। कंपैरिजन तो हमेशा 2 में होगा या 2 से ज्यादा होगा तब होगा, एक में तो होगा नहीं। तो फिर ये पॉजिटिव डिग्री का मतलब नहीं बनता, इसे तो हम लोग एडजेक्टिव कह दे तो वो ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का मतलब प्योर एडजेक्टिव होता है जिसकी फॉर्म चेंज होती है। आप देख रहे हैं फॉर्म चेंज होती है। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव लिख दिए, ये प्योर एडजेक्टिव हो गया यानी कि गुड हो गया। अब ये गुड जो है ना, ये अब जरूरत के हिसाब से बदलेगा। ये अच्छा है लड़का, उससे भी अगर अच्छा मिल जाता है तो आप क्या उसके लिए यूज करते हैं, तो फिर आप इसके लिए बेटर यूज करते हैं। तो यानी कि ये कंपैरेटिव हो जाता है। अब देख रहे हैं अब यहाँ पे बेटर कब हुआ, जब एक से ज्यादा आपको मिला तब, तो वो कंपैरेटिव में हो जाता है। फिर अब आपको इससे भी कोई अच्छा मिल गया तो सुपरलेटिव में चला जाएगा, यानी कि वो 100 में अच्छा है, सबसे अच्छा है तो सुपर हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हम यूज कर लेते हैं बेस्ट का। तो अब देख रहे हैं जरूरत के हिसाब से इसकी फॉर्म, यानी कि गुड थी, फिर चेंज होकर के बेटर हो गया, फिर बेस्ट हो गया, यानी कि ये अपने फॉर्म को चेंज कर रही है। तो इसे प्योर, जिस तरह से आप देखेंगे दूध की बात कर लेते हैं, तो प्योर जब दूध आप मार्केट से लाएंगे खरीद के, तो उसका आप मक्खन भी निकाल लेंगे, रसगुल्ला भी बना लेंगे, आप तरह तरह के मिठाई बना लेंगे, चाय बना लेंगे, दही जमा लेंगे, तो अनेक सारी चीज आप बना लेंगे, वो प्योर होना चाहिए। लेकिन अगर वो प्योर नहीं है तो फिर आप उससे बहुत ज्यादा चीज नहीं बना सकते, स्टैटिक हो जाता है वो। इसी तरीके का ये प्योर चीज है, तो प्योर एडजेक्टिव को हम लोग फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए प्योर एडजेक्टिव जो है ना, ये पॉजिटिव डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर एडजेक्टिव, ये प्योर एडजेक्टिव पैदा कहां से होती है, ये पैदा इसके मतलब आती कहां से है। जो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि इसका एक एरिया होता है, वो एरिया कौन कौन सा है। अब देख लीजिए यही 3 एरिया है, जिस 3 एरिया से ये डिग्री पैदा होगा, जिसे हम लोग प्योर एडजेक्टिव कहते हैं, प्योर एडजेक्टिव और पीडी पैदा होगा। तो सबसे पहला है कलर। ये जो कलर है ना, ये कलर सबसे पहला एरिया है जहां से प्योर एडजेक्टिव पैदा होता है। फिर दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, तो दूसरा है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, अब देखिए ये शेप एंड साइज जो है ना, ये दूसरा एरिया है जहां से, जिस तरह से बॉर्डर से पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की तरफ से चलेगी बमबारी, ऐसे ही एरिया होता है। तो अब इस एरिया शेप एंड साइज, ये जो एरिया है ना, यहां से जो भी चीज पैदा होगा वो सिर्फ पीडी यानी कि पॉजिटिव डिग्री यानी कि प्योर एडजेक्टिव जिसे डिग्री कहते हैं वो पैदा होगा। तो एडजेक्टिव का ये असली पार्ट है। फिर इसके बाद तीसरा जो पार्ट है ना, वो नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स ये नेचर का मतलब स्वभाव होता है। तो किसी भी नाउन के बारे में आप ये बोल सकते हैं वो अच्छा है या बुरा है। आप ये मार्कर है, ठीक है, हम ये बोले कि एक सवाल, जितना भी सवाल करेंगे तो या तो इस नेचर से होगा, या तो शेप एंड साइज से होगा, या तो कलर से होगा। ये कैसा है, तो भाई साहब ये बहुत अच्छा है। तो ये मार्कर बहुत अच्छा है, तो ये किस में चला गया, अच्छा है, नेचर में चला गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये छोटा है कि मोटा है कि बड़ा है, तो भाई ये छोटा है, तो शेप एंड साइज में चला गया। अगर हम ये बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है किस कलर का है, कैसा, ये व्हाइट है या ब्लू है, तो जितने भी कलर्स हैं ना वो सब इसमें आ जाता है। तो फिर आप देख रहे हैं ना कि ये जो 3 एरिया है, एडजेक्टिव प्योर इसी 3 एरिया से पैदा होता है। इसके अलावा कोई एरिया नहीं है जहां से ये आपको डिग्री पैदा होगा। डिग्री पैदा होने का यानी कि प्योर एडजेक्टिव जहां से पैदा होगा
जो फैक्ट्री मान लीजिए वो यही 3 फैक्ट्री है जहां से ये डिग्री पैदा होता है, उसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। फिर इसके रूप को चेंज करके हम फॉर्म के चेंज करके कंपैरेटिव कर लेते हैं और फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना लेते हैं। ये तो हमारी जरूरत है और जरूरत के हिसाब से इसको हम चेंज करते हैं। बट ये 3 एरिया है। अब आप देखिए, साधारण आप किसी लड़के की शादी होती है तो सबसे पहला सवाल, अगर लड़की पक्ष आप हैं तो लड़का देख के आए हैं तो क्या करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये करते हैं, आप बोलते हैं कि लड़का कैसा है, तो लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर किस कलर का है, तो व्हाइट है, फिर ये ब्लैक है, फिर श्यामला है, गोरा है, तो आप इसकी बात करते हैं। फिर आप ये उससे पूछते हैं, अच्छा उसका हाइट क्या है, लंबा है कि छोटा है। तो यानी कि जितना भी सवाल आप करते हैं वहां से प्योर एडजेक्टिव पैदा होता है। तो ये प्योर एडजेक्टिव का एरिया था फ्रेंड्स। अब आप इसे डिग्री कहते हैं। अब आप समझ लीजिए इसी डिग्री को प्योर एडजेक्टिव भी बोलते हैं, जो एडजेक्टिव का पार्ट है। और इसके डायग्राम के साथ मैंने बताया 3 होता है। पीडी होता है जिसका मतलब पॉजिटिव डिग्री होता है, सीडी है कंपैरेटिव डिग्री होता है, उसके बाद एसडी है सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो अब ये सीडी और ये एसडी ये कंपैरिजन की दुनिया में चला जाता है। तो एक चैप्टर होती है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री की जो कंपैरिजन, यानी कि जो क्वालिटी की कंपैरिजन होती है ना, वो इसका एक चैप्टर बन गया है। अब फिर इस प्योर एडजेक्टिव का आप देख लीजिए, एक दिखाएं, 1-2 सेंटेंस आपको दिखा देते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, राम इज अ बॉय। अब आप देख रहे हैं कि राम इज अ बॉय, इसमें एडजेक्टिव कोई है क्या, है, लेकिन वही है स्टैटिक है। अब यहीं पे हम दूसरा कर लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, प्योर एडजेक्टिव है। ये जो गुड है ना, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, प्योर एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अगर हम इस राम के साथ दूसरे लड़के में तुलना करेंगे तो फिर वो कंपैरेटिव में चला जाएगा। अब बहुत से तुलना करेंगे तो वो सुपरलेटिव में चला जाएगा। तो ये प्योर एडजेक्टिव का पार्ट था फ्रेंड्स। फिर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि डिटरमिनर्स स्टैटिक जो एडजेक्टिव है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अच्छे ढंग से समझ में आएगा और लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकेगी।